आप हक श्री राजी महाराज वेदांत के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी में फरमा रहे हैं, अर्श में मेरे प्रीतम के रोम रोम इश्क से भरे पड़े, पूरा स्वरूप मेरे प्रीतम का इश्क से लबालब भरा हुआ है। कोई अंग ऐसा नहीं है कि जो अंग इश्क में हमें कम महसूस हो गई। इसलिए धनी जी ने कहा कि एक रोम मेरे प्रीतम के अंग का, एक रोम, रोम का मतलब होता है शरीर के ऊपर लगे हुए एक बाल, वो भी इतना सुखदायी होता है कि हम रूहों को, मतलब प्रीतम का पूरा अंग, यहाँ ये बात धनी जी हमें समझाना चाहते हैं कि नख से शिख लो, प्रीतम का पूरा स्वरूप इश्क से लबालब भरा हुआ है। हम प्रीतम के किसी भी अंग के ऊपर जैसे ही हमारी नजर पड़ जाती है, उस अंग से जैसे इश्क की नहरें हमारे दिल तक पहुंच जाती है। अब कह रहे हैं कि मैं रोम रोम भी इस वास्ते कह दिया कि पूर्ण स्वरूप उसमें आ जाए। अब यदि हम यहाँ के नजरों से ये देखना चाहेंगे कि यहाँ जैसे शरीर पे बाल उगते हैं, वैसे प्रीतम के अंग के ऊपर या रूहों के अंग के ऊपर इस तरह से रोम है, तो धनी जी कह रहे कि ऐसे कोई बाल या रोम हम रूहों के शरीर के ऊपर नहीं होते और न राज्य के अंग के ऊपर होते। रोम रोम कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रीतम के पूर्ण स्वरूप का ही। इतनी बारीक बातें मेरे प्रीतम हम रूहों को इस वास्ते समझा रहे हैं कि कहीं भी हम उलझ न जाए। हम कहीं, उन्होंने बताए कि किसी दृष्टांत को सच मान के उस दृष्टांत के पीछे न लगे। यदि तुलना करने के लिए यहाँ की किसी चीज के साथ, क्योंकि अर्श की बातों को समझाना है, लेकिन मसाला तो यहाँ का लेना है। अब यहाँ का मसाला कभी भी अर्श पहुंच नहीं सकता। अर्श की बातें हम रूहों को दिल में बसानी है, तो क्या करे? अब जो अर्श की रूहें है, बस एक इशारों में कही हुई बातों को समझ लेगी, एक इशारों की बातों को दिल में धारण कर लेगी। धनी जी कह रहे कि अर्श के पशु या जानवर, यह स्पर्श में रूहों के सिवा और जितने भी है, उन सभी के ऊपर रोम है, क्योंकि वाहिदत की लीला होने के बावजूद वो प्रीतम के अंग के स्वरूप अंगना नहीं। हम रूहें प्रीतम की अंगना है, हमारे वास्ते इश्क है, पूरा परमधाम का इश्क हम रूहों को रिझाने के वास्ते है। बाकी जितनी भी नियामतें है, बस ये बात हमें समझनी है कि निस्बत हमारी क्या, ये निस्बत हमें समझ में आ जाएगी तो अर्श की सारी नियामत हमको रिझाने के वास्ते, चाहे मेरे प्रीतम का ही स्वरूप है, क्योंकि अर्श में मेरे प्रीतम के सिवा और कोई है ही नहीं, तो कहां से कोई दूसरा स्वरूप हो सकता है? अब ये बातें क्लियरली धनी जी हमें बता रहे हैं कि हम रूहें उनकी अंग रूप अंगना है।
और इस वास्ते हमारे स्वरूप और प्रीतम के स्वरूप में कोई अंतर नहीं। ये स्वलीला अद्वैत है, एक ही स्वरूप है हमारा और प्रीतम का। अब हर्ष की और नियामतें, और तो क्या नियामतें हैं? तो देखो, खूबी खुशहाली, पशु, जानवर, पंछी, मोहलाते, वन, फवारे, जल, झीमी, रेती, आसमान, तेज, क्या क्या मटेरियल। ये सारा मटेरियल, अर्श की सारी नियामतें हम रूहों को रिझाने के वास्ते है। सुखपाल है तो वो भी हम रूहों को रिझाने के वास्ते। अब रंग महल हो चाहे और कोई भी महल, वो सारी बातें हम रूहों को रिझाने के वास्ते वहां पे है। और इस वास्ते वहां का जल भी चेतन है, वहां की वायु भी चेतन है, वहां की हवा भी चेतन है, और हवा वहां की नक्शकारी और चित्रकारी भी चेतन है। और ये सारी चेतनता हम रूहों के वास्ते है। बस ये बात हमारी समझ में आ जाए। इसलिए धनी जी कह रहे हैं कि अर्श, पशु या जानवर जो कुछ भी है, रोम होत तीन अंग, उनके अंगों के ऊपर रोम होते हैं, क्योंकि धनी जी उन स्वरूपों को हम रूहों को रिझाने के वास्ते बनाए। तो जब हम रूहों को रिझाने के वास्ते बनाए हैं, तो उनके अंदर सारा मटेरियल जो हम रूहों को खुश कर सके वो भर दिए। लेकिन हम रूहें तो उनका ही स्वरूप है, हम रूहें तो उनकी निस्बत है, हम उनके अंग रूप है। हमको रिझाने के वास्ते बाकी सारा मटेरियल है, तो वो मटेरियल और हम में बहुत अंतर है, एक रूपता नहीं है। तो कैसा है? धनी जी ये बात हमें बता रहे हैं। रोम न रूहो अंग परा, रूहे अंग जाने अर्श नांगा। रूहों के तन पर एक भी रोम नहीं है। तो कैसे है रूहों के तन? तो रूहे अंग जाने अर्श नंग, अर्श के जवेरात। अब अर्श में कोई जवेरात है ही नहीं। सारे जवेरात के नाम यहाँ के पत्थरों, यहाँ के जवेरों के हिसाब से प्रीतम ने हमें समझाने के लिए उन नंगों के नाम बता दिए। लेकिन हमें ये बात बताना चाहते हैं कि जैसे नंग के ऊपर नरमाई, कोमलता, चेतनता और प्रकाशितता, तेज, सुगंधिता, ये सारे गुण जैसे अर्श के नंगों के अंदर भरे पड़े हैं, वैसे ही जैसे हम रूहों के एक एक अंग को तराशा हुआ। कोई मूर्ति करने, कोई मूर्ति को बड़ी लगन से तराशा है, बड़ी खूबियों से जैसे तराश कर बनाया हुआ है, और उसके अंदर चेतनता भर दी है, तो वो कैसी होगी? वैसे हम रूपों के स्वरूप है। जैसे अर्श के नंग चमकती हुई, पल पल नए नए किरणें जिसके अंदर से निकलते रहते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि अर्श के अंदर किसी एक नंग से हमेशा एक ही रंग के किरणें निकलते चले, लेकिन जब उस नंग से जिस रंग के किरणें निकल रहे हैं
तब प्रीतम ने उसको उस नंग का यहाँ के हिसाब से नाम दे दिया। जैसे लाल किरणें निकलते हैं तो कह दिया कि ये मानिक के जैसा है, पीले किरणें निकलते हैं तो कह दिया कि ये पुखराज के जैसा। हम रूहों के जो निस्बती शरीर हमारे है, जो स्वरूप हमें अर्श में मिले हैं, वो प्रीतम के ही अंग का नूर होने की वजह से जैसे मेरे प्रीतम का स्वरूप है वैसे हम रूहों के स्वरूप है। धनी जी कह रहे हैं कि रूहे अर्श तन जैसे अर्श नंग, सारी खूबियां से लबालब भरे हुए हो, वैसे हमारे स्वरूप अर्श में हैं। जवेर पैदा जिमिया से यो अर्श में पैदा न होता। यहाँ पे जितने भी जवेर है, जितने भी जवेरात है, यहाँ पे जितने भी नंग है, सारे के सारे जिमी से पैदा होते हैं। जैसे हीरे भी जमी के अंदर से मिलते हैं, और जितने भी नंग है वो सारे नंग जिमी से मिलते हैं। धनी जी कह रहे कि अर्श में कभी कोई चीज पैदा होती ही नहीं है, वहां जो कुछ भी है अखंड और अविनाशी है। वहां कभी कोई चीज पैदा नहीं होती, जो स्वरूप है, जो चीज है वो ही की वो ही स्वरूप मन चाहे रंगों के अंदर, मन चाहे स्वरूपों के अंदर हमें नजर में आ। बात तो वही की वही, नया नहीं बदल सकता। स्वरूप उसका जो है वो चेंज हो सकता है। जैसे जल है तो जल जम जावे तो बर्फ बन सकती है, लेकिन है तो जल ही जल। भाप बन जाती है लेकिन है तो जल का ही जल। अब वो तीनों स्वरूपों में चाहे भाप हो, चाहे प्रवाहित हो, चाहे बर्फ बन जाए, वो है तो जल। इसी तरह अर्श में प्रीतम का जो स्वरूप, जो नूर है, वो ही नूर वहीं पे हमें अलग अलग स्वरूपों से रिझाता है। जैसे वो ही नूर बस्तर बन जाता है, वो ही नूर भूखंड बन जाता है, और हमें ऐसा लग रहा है कि प्रीतम के अंग के ऊपर भूखंड लगे हैं, बस्तर लगे हैं। सारी अर्श की नियामतें बस नूरमयी है, और नूर हम रूहों के वास्ते बना है। अर्श में कभी कोई चीज पैदा होती ही नहीं है। कैसे समझावे ताकि आप रूहों के दिल में ये बात बस जाए। प्रीतम यहाँ पे यही कोशिश कर रहे हैं कि हम रूहों को अर्श की वास्तविकता का पता चले। उन्होंने यहाँ जो तुलनात्मक ढंग से यहाँ की किसी चीज का नाम ले लिया है, तो हम ऐसे में न फंस जाए कि यहाँ पे जैसे पुखराज या मानिक या हीरा मोती लसन या नीलवी कुमादिक जितने भी नंगों के नाम दे दिए है, तो वो नंग अर्श में है, ऐसी कोई गलती हम न कर बैठे। वहां नहीं है, अर्श में कोई नंग हो ही नहीं सकता। ये मेरे प्रीतम कहते हैं कि यहाँ के जितने भी नंग है वो जिमी से पैदा होता है। अर्श में कोई चीज पैदा ही नहीं होती। एक नूर के सिवा अर्श में और कुछ है ही नहीं, और वो ही नूर चित्त चाहे स्वरूप धारण करके जहां हम रूहे चाहते हैं वहीं पे
वही स्वरूप धारण करके उनको रिझाते। ये बात हमारी समझ में आ जाएगी तब अर्श की चेतनता का, अर्श के नूर का, प्रीतम के अंग का सारा राज हमारे दिल में आ जाए, सारी बातें हमें समझ में आ जाए, पर्दा खुल जाएगा। बस ये पर्दा खोलने के लिए ही धनी ये सब बातें बता रहे। अर्श में कभी कोई चीज जड़ हो ही नहीं सकती, सारी चीजें चेतन है। अब जब सारी चीजें चेतन है तो उसका स्वरूप मन चाहा जैसे प्रीतम चाहते हैं वैसे ही वो स्वरूप धारण कर लेते हैं। और इस वास्ते हम निस्बती रूहों को, अपनी अंगना को रिझाने के वास्ते मेरे प्राण प्रीतम इसी तरह अपने नूर से अनंत स्वरूप धारण किए हैं और वही स्वरूप हम रूहों को रिझाते। इसलिए हम कभी भी किसी भी जवेरों के, किरणों के, नंगों के रंग के अंदर न फंसे। प्रीतम के गले के अंदर कितने हार है तो चित्त चाहे, कौन से नंग के है तो चित्त चाहे। जैसे रूह चाहती है वैसे ही वहां से किरणें उठते हैं और हमें लग रहे हैं कि ये हार लगे हुए हैं। अरे वो प्रीतम का स्वरूप ही उस समय उसी जगह से अनंत रंगों से खिल उठता है और हमें लग रहा है कि वहां पे एक हार लगे। वो प्रीतम का अंग स्वतः स्वयं ही अपने आप वैसे ही स्वरूप दिखाई पड़ जाते हैं हमें। इसी तरह अब सारे भूखनों को देख लो, सारे वस्त्र को देख लो, पाग दुग्धुकी या कलंगी को देख, मेरे प्रीतम का अंग अंग इतना मोहित करने वाला, इतना मनमोहक, इतना सुंदर। और हम रूहों को रिझाने के वास्ते अपने सारे अंगों के ऊपर मेरे प्रीतम इस तरह की शोभा बना लेते हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि प्रीतम श्रृंगार किए। और इस वास्ते जब हम वहीं पे हाथ लगाते हैं तो कुछ भी हाथ में नहीं लगता, सीधा प्रीतम का अंग ही हाथ में आ जाता है। और नजरों से देखते हैं तो वहीं पे सारे नंग और जवेर नजर आते। इसलिए धनी जी यहाँ पे हमें साफ साफ समझा रहे हैं, जवेर पैदा जिमी से। यहाँ पे ये जो नंग और जवेरात है वो जिमी से पैदा होते हैं, यो अर्श में पैदा न होता। परम धाम में इस तरह कोई नंग, कोई जवेरात जिमी से पैदा नहीं होता। हम रूहें जिस तरह से वो स्वरूप देखना चाहते हैं वैसे ही स्वरूप हमें नजर में आ जाते हैं। एक खूबी हका जहूर की, सोलिए खड़ी सदा जोत। बस इनकी मेरे प्रीतम की खूबी, ये उनके अंग का नूर है, उनका ही स्वरूप। ध्यान से सुंदर साथ जी, प्रीतम को इसीलिए नूर जमाल कह दिया। गंजान गंज नूर मेरे प्रीतम का, और उसी नूर का एक एक कतरा
चित्त चाहे स्वरूप लेकर वहीं पे खड़ा हो जाता है। और हमें लग रहा है कि ये मोहल्लाते कितनी अच्छी कितनी बड़ी है, हमें लग रहे हैं कि ये पेड़ पौधे कितने बड़े बड़े हैं, हमें लग रहा है कि ये पशु ये पंछी आहा कितने रंगों के कितने मधुर ध्वनि से हमें पशुओं के एक एक रोम के ऊपर जैसे हजारों नंग लगे हुए दिखाई पड़ने लग जाते। फूलों के अंदर की खुशबू, अरे फूलों के अपार रंग, पत्तियों के अपार रंग, जैसे जवेरात के कोई नंग झलक रहे हो, वो सारा सुख, ये सारी बातें मेरे प्रीतम के अंग का ही जहूर है, उनके ही अंग का नूर वो स्वरूप धारण किए है। जहूर है का मतलब क्या कि उनके अंग ही वो स्वरूप धारण करके खड़े हैं, वो उसकी जैसे वो स्वरूप बन गए, वो जहूर जहूर किसी से कहते हैं। अब अर्श की सारी नियामतों को हमारा देखने का नजरिया बदल जाए। अब अर्श की सारी नियामतों में हमें प्रीतम ही तो नजर आएंगे, उनका ही नूर वहीं पे अनंत स्वरूप धारण करके खड़ा हो गया। और क्यों, क्या जरूरत है प्रीतम को इतने स्वरूप धारण करने की? तो वो ऐसे आशिक है जो अपने माशूका को नित्य नवतन नए नए सुख देना चाहते हैं, प्रतिपल नए नए सुख। वहां पे कोई लीला धनी रिपीट ही नहीं करता, कोई सुख कभी रिपीट ही नहीं होता। ये एक लीला आज हुई है, यदि वही लीला फिर कल हो जाएगी तो उस लीला का चार्म, उस लीला का आनंद कम होता जाए। नित्य नूतन नए नए प्रतिपल नए नए सुख मेरे प्रीतम हम रूहों को दे रहे। ये खूबी अर्श की है, वहां कोई चीज, यहां जैसे जड़ता में हर चीज फिक्स है, ऐसे अर्श में नहीं है, क्योंकि अर्श का सारा स्वरूप मेरे प्रीतम का जहूर है। एक खूबी अक जहूर की, सो लिए खड़ी सदा जोत, मेरे प्रीतम का अंग का नूर ही ये स्वरूप लेके खड़ा हो जाए। मेरे प्रीतम के अंग का नूर ही वो अनंत स्वरूप में नजरों में आ जाता, और हम रूहें उसी सुख में, उसी आनंद में, उसी मस्ती में मस्त होते रहते। इस तरह मेरे प्रीतम हम रूहों को रिझाते, ये आशिकी है उनकी, ये आशिक की खूबी है जो अपने माशूका को इस तरह से नए नए सुखों से रिझाना, इनका काम। हक को और कछु काम नहीं देने रूहों लाड लज्जत, बस एक ही तो काम है कि मैं कैसे अपनी रूहों को रिझाऊं, कैसे अपनी रूहों को खुश कर दूं। और हमें रिझाने के लिए ये सारे अब शायद आपकी दिमाग, आपके दिल में मेरी बात आई होगी कि अर्श के पशु पंछी जीनी जानवर खूबी खुशहाली, वहां के मोहल्लाते हर चीज मेरे प्रीतम के अंग का जहूर है। और वो जहूर इस वास्ते है कि प्रीतम हम रूहों को रिझाना चाहते हैं।
इस तरह धनी हमें अपने ही स्वरूप को अनंत स्वरूप धारण करके अर्श में रिझाते हैं। या को नंग निमुना न दीजिए और शरूहे वाहिदत। नंग भी कह दिया, आगे कहा उन्होंने रोम न रूहो अंग पर रूहे अंग जाने अर्श नंग। या के नंग निमुना न दीजिए, हम रूहों के स्वरूप को नंग का निमुना भी नहीं दे सकते, लेकिन नंग जड़ है, नंग जिमी से पैदा हुए है। हम तो पितन के अंग का जहूर, उनकी अंगनाएं उनके दिल का स्वरूप है। और जैसे मैंने भी बताया ना, किसी नंग को किसी तराशा हुआ, बहुत मूर्तिकार ने जैसे अनुपम सौंदर्य से भरी एक मूर्ति तराशी हो और उस मूर्ति के अंदर चेतनता भर दी जाए, जैसे हम रूपों के स्वरूप अत्यंत कोमल, नरम, सुगंधित और चेतन, और फिर भी तेजों में इश्क से लबालब भरे हुए, जैसे यहाँ के हमारे रग रग में खून दौड़ रहा है, वैसे यदि अर्श के रग है नहीं अर्श के तन के अंदर, लेकिन अर्श के तन के अंदर इसी तरह इश्क दौड़ रहा है। जहां यहाँ पे खून दौड़ रहा है, समझिए ऐसा वहां पे इश्क से लबालब भरा हुआ हमारा स्वरूप है। वहां पे खान पान भी इश्क, दीदार भी इश्क है, हंसना बोलना भी इश्क है, खेलना कूदना भी इश्क है। एक इश्क के सिवा और कुछ है ही नहीं। तो धनी जी कह रहे हैं कि हम अर्श के स्वरूपों को नंग के निमोने ही नहीं दे सकते। एक कह दिया कि अर्श तन जैसे नंग, तो हमारे तो नजर में तुरंत यही आ जाएगा कि जैसे हमारे स्वरूप हीरों का बने हुए है, मोतियों का बना हुआ है। धनी जी कहे ना, हमारे जो स्वरूप है वो नंग के जैसे चमक रहे हैं, नंग के जैसे खून है, नंग के नहीं। वो नंग निमुने के वास्ते यहाँ पे दिया है अर्श रूहे वाहिदत है। वाहिदत है प्रीतम का दिल, और प्रीतम के दिल के अंदर जो इश्क की लीला अंदर भरी हुई है, वो ही इश्क स्वरूप धारण करके सामने आ गया। प्रीतम के दिल का इश्क ही हम रूहे हैं, हमारा स्वरूप भी इश्क का है। और इस वास्ते हम अंगनाएं जैसे प्रीतम का स्वरूप है वैसा हमारा स्वरूप, कोई अंतर नहीं, इसलिए इसे वाहिदत का स्वरूप कह दिया। ऐसे तो पूरा अर्श वाहिदत है, लेकिन हम इश्क के स्वरूप है, और बाकी सारा वाहिदत इश्क के स्वरूप को रिझाने के स्वरूप है। ये हमारी खूबी है, ये हमारा मरातबा है कि हम प्रीतम के इश्क के उनके अंग रूप अंगनाए, एक खूबी हमारे अंदर पड़ी है, जो सारी खूबियां प्रीतम के अंग के अंदर। धनी जी इस तरह
अर्श के और स्वरूपों में और हम रूहों के स्वरूपों के भेद बता रहे कि हम क्या हैं और अर्श की बाकी सारी नियामतें क्या। ये हमारी खूबी है कि हम प्रीतम के वाहिदत्व के स्वरूप है। उनके दिल के अंदर भरा इश्क ही स्वरूप लेकर खड़ा हो गया और वो हम हैं। इन्हें मिसाल न कोई लागही, जाकी हक हादी जात निस्बात। इन्हें न कोई मिसाल लागी, एक भी नमूना तुलनात्मक ढंग से हम रूहों के बारे में कहीं भी नहीं लग सकता। रूहों के स्वरूप को किसकी तुलना देके प्रीतम यहां बतावे, कैसे बतावे? जैसे हवा के झोंका यहां बताना है कि एक हवा का, जैसे बारिश की मौसम है और एक ठंडी सी हवा का झोंका आ गया, तो हवा का झोंका कैसा था, किसके साथ तुलना करके बतावे, कैसे बता देवे कि हवा का झोंका ऐसा? हम रूहों के स्वरूप को यहाँ पे किसी भी तुलना करके, किसी की बात को बताकर तुलनात्मक ढंग से धनी जी कहते हैं कि नहीं किया जा सकता कि हम रूहों के स्वरूप के जैसा उसकी तुलना में आ सके। ऐसी कोई बात इस जीवी में है ही नहीं। तो कैसे बतावे कि हमारा मूल स्वरूप कैसा है? और फिर भी यहाँ के ही मसाला लेकर धनी जी हम रूहों के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं ताकि हमारे दिल के अंदर कुछ बातें बस, कुछ समझ में आ जाए। और इसीलिए बार बार ये भी समझा रहे हैं कि मैं ये जो कह रहा हूं वो यहाँ का नमूने की तुलना करके उस नमूना कभी भी अर्श में नहीं पहुंच सकता। एक मोमबत्ती जलाकर कह दिया जाए कि सूरज का प्रकाश इससे कई गुना अधिक है, तो तुलनात्मक ढंग से कहाँ मोमबत्ती है और कहाँ सूरज का प्रकाश। इसी तरह हमारे जो स्वरूप है अर्श के अंदर, धनी जी कह रहे इन्हें मिसाल न कोई लागी, यह संसार का किसी भी नमूना का उसके साथ तुलनात्मक में नहीं कह सकता। क्यों? जाकी हक आदि जात निस्बत। हम रूहें प्रीतम की ही अंग का नूर है, उसे किसी भी तरह की तुलना से नहीं कर सकते, किसी की तुलना में उसको नहीं खड़ा कर सकते कि रूहों का स्वरूप ऐसा है, इनके जैसा है। और फिर धनी जी कह रहे कि जैसे नंग तो जवेरात के जैसे स्वरूप थोड़ी। इतना कहने के बाद अब तो हमारी नजरों में अर्श का स्वरूप आ जाना चाहिए। अब हमें हमारा मूल स्वरूप की वास्तविकता समझ में आ जानी चाहिए। जैसे मेरे प्रीतम का स्वरूप है वैसे ही हम रूहों का स्वरूप। कोई जड़ तो है नहीं, चेतन स्वरूप, अत्यंत खुशबूदार, सुंदरता जैसे लबालब भरी पड़ी है, गौर उज्जवल लालिमा से भरी हुई, यौवन से जैसे फाट फाट हो रहा है, अंग अंग में जैसे जुबन भरा हुआ है।
एक एक अंग की सुंदरता, उसकी नजाकत, उसका लहजा, जैसे करामात, इतना सौंदर्यवान और चेतन, हवा के झोंके से भी कहीं उड़ जाए, इतना हल्का, और आंखों में प्यार भरा पड़ा, नशीली प्यार में डूबी हुई वो आंखें, तड़पते हुए वो होठ, लालिमा भरे वो गाल। देखो उस रूप को, हम रूपों के अपने नीच स्वरूप को निरखो। अमाप सौंदर्य जिसके अंदर भरा पड़ा है, और यौवन, यौवन तो ऐसा है जैसे अभी नई नई जवानी अंग अंग को कसते हुए दिखाई नजर आ रही है। वो चमक जैसे नूर भरी चमक अंग अंग की सुंदरता को वस्त्र में जैसे वो छिपती नहीं है। ऐसे सुंदर स्वरूप हम रूपों को अर्श के अंदर धारण किए हुए, वो अक आदि की निस्मृति है, उनकी ही अंग रूप है। ऐसे अमाप सौंदर्य वाला हम रूहों का स्वरूप अर्श में है। जो देव निमुना अर्श का, तो रूहो लगत न कोई बात। कौन सा नमूना बताऊं? एक भी नमूना हम अर्श की रूहों को लगता नहीं है। कोई भी नमूना इसकी तुलना में नहीं आ सकता। ऐसा हमारा एक एक अंग सुंदरता से लबालब भरा हुआ, और वो भी इश्क में, चेतन, उज्ज्वल, गौर, लालिमा, यौवन, सुगंधिता, चेतनता, तेजोमय, स्वतः ही ऐसी चमक रही, एक एक अंग की शोभा निरखते निरखते उम्र लग जाए, इतना सौंदर्यवान हमारा स्वरूप। धनी जी कह रहे कि उसकी तुलना यहाँ के किसी की भी उपमा देकर नहीं हो सकती। कैसे वो अर्श के स्वरूप को किसके साथ तुलना करके बताऊं? उसका नमूना, उसको बताने के लिए यहाँ पे कोई है ही नहीं। जैसे अभी कहा मैंने कि यहाँ पे हमारे रग रग में जैसे खून दौड़ रहा है। अब अर्श के अंदर रग रग तो है नहीं, लेकिन होती तो उसमें इश्क दौड़ रहा है। पूरा स्वरूप ही इश्क का भरा पड़ा है। उस नूरमयी इश्क के स्वरूप को यहाँ के किसी भी मिसाल, किसी नमूना जिसके साथ उसकी तुलना हो सके, ऐसा कोई बात उसे लगता ही नहीं। बस हम रूहों को एक इल्म से अपने दिल में वो
स्वरूप धारण करना है। और इस वास्ते धनी जी एक फिल्म लेकर आए, और जैसा स्वरूप हमारा वैसा ही स्वरूप मेरे प्रीतम का है, वैसा ही स्वरूप श्यामा जी का है। ये तीनों निस्बती एक रूप है, कोई अंतर नहीं। वो ही सुंदरता, वो ही नजाकत, वो ही यौवन। और इन शब्दों से उस स्वरूप को निवाजे। धनी जी कह रहे हैं कि वैसा कोई नमूना यहाँ पे नहीं है कि जिसकी तुलना करके हमें बतावे। रोहे अंग हादिय को हादि अंग हक जात। बस हम रूहें श्यामा जी के अंग है, और श्यामा जी मेरे प्रीतम का अंग है। और इस वास्ते हम भी प्रीतम के ही अंग हो गए। ये तीनों एक रूप है। हम रूहें श्यामा जी और राज्य, तीनों के स्वरूप एक रूप, एक स्वरूप, एक ही तरह के सारे गुण भरे पड़े, कोई अंतर नहीं। श्यामा जी हक का स्वरूप और हम रूहें श्यामा जी का स्वरूप। श्यामा जी राज्य की अंगना, हम श्यामा जी की अंगना, तो हम रूहे राज्य की ही अंगना। ये तीनों में कोई अंतर नहीं। राज्य का ही अंग का नूर, उनके ही यौवन, एक और स्वरूप श्यामा जी का स्वरूप बन गया। उनका ही यौवन हम रूपों का स्वरूप बन गया। उनका ही इश्क श्यामा जी का स्वरूप बन गया। उनका ही इश्क हम रूपों का स्वरूप बन गया। ये तीनों एक रूप, जो यौवनता मेरे प्रीतम के अंग में है, वो ही यौवनता हम रूपों के दिल में, जो इश्क मेरे प्रीतम के अंदर है, वो ही इश्क हम रूपों के अंदर, जो सुंदरता प्रीतम और श्यामा जी के अंदर है, वो ही सुंदरता हम रूपों की है। तीनों एक रूप है। तिरछा नेक जो मुस्कत तो मार डारत मुतलक। अब इश्क की लीला प्रारंभ कर रहे, इस स्वरूप को समझाया। अब हर एक स्वरूप रूहों का, श्यामा जी का और राज्य का, तीनों ही इश्क से भरा पड़ा है। और इश्क के अंदर ये तो लीला होती है आशिक और माशूक की। अब कौन आशिक और कौन माशूक? हम रूहें राज्य के आशिक हैं और राज्य हम रूहों के आशिक हैं। जब राज्य, हम राज्य को इतना स्वरूप ही इश्क का है, तो इश्क का स्वरूप इश्क नहीं करेगा तो और क्या कर सकता है? तो जब हम आशिक हो गए तो प्रीतम हमारे माशूक बने, और जब प्रीतम माशूक हो गए तो हम उनके आशिक। आशिक और माशूक एक दूसरे को बस यही तो काम है, रिझाना, खुश करना। हमारे दिल में प्रीतम के प्रति इतना प्यार पड़ा है, इसलिए दावा ले लिया कि धनी हम तुम्हारे आशिक। और प्रीतम हम रूहों को इतना चाहते हैं
इसलिए उन्होंने कह दिया कि ना मैं तुम्हारा आशिक, रूहो मैं रे तुम्हारा आशिक, तुमसे जो मेरा दिल, ये रूहे मैं तुम्हारा आशिक हूं, मेरा दिल तुम्हारे पर आया। हम आशिक रूहें प्रीतम के अंग के आशिक है, और प्रीतम पूर्णतः आशिक। हमारी आशिकी और प्रीतम की आशिकी, ये आशिकी की कोई तुलना नहीं होती। किसी की आशिकी ज्यादा, किसी की आशिकी कम, ये नहीं होता। प्यार प्यार होता है, वो कम ज्यादा थोड़ी होता है, उसके मापने का कोई यंत्र नहीं है। और इस वास्ते हमने भी आशिकी का दावा ले रखा है, मेरे प्रीतम भी आशिक है। और आशिकी में काम ही यही है कि रिजाना हम प्रीतम के अंग के ऐसे आशिक है कि प्रीतम एक थोड़ा सा, जरा सा तिरछा होकर मुस्कुराते हैं, अपने होठों को थोड़ा सा टेढ़ा करके मुस्कुराते हैं, अपने नैनों को जरा सी तिरछी करके हम रूहों की तरफ देखते भी है, और हमें लाड करते करते अपने हाथ क्या हिला देते, हम रूहें कुर्बान हो जाते। हम रूहें वैसे ही अपने आप को, जैसे कहूं सुंदर साथ जी कि वो जो स्वरूप प्रीतम का हमें इतना मनमोहक ऐसा भाग जाता है कि जैसे हम मर जाए, हम कुर्बान हो जाए, हम टुक टुक हो जाए, अपने आप को वार डाल दे एक मुस्कान के ऊपर। आशिक यही तो चाहता है, आशिक के दिल में यही बात तो भरी पड़ी होती है कि अपनी माशूक की मुस्कान देख, अपनी आशिक की मुस्कान के ऊपर कुर्बान हो जाए। माशूक को रिजाना ये आशिकों का काम। और इस तरह मेरे प्रीतम जरा सा तिरछे होठ करके, यहां भी कोई माशूका थोड़ा सा तिरछी लबों को थोड़ा टेढ़ा करके मुस्कुरा दे तो आशिक उसके ऊपर वार डाल जाता है, कुर्बान हो जाता है। तो अर्श में मेरे प्रीतम तो इश्क का ही स्वरूप है, हम भी इश्क के ही स्वरूप है। और जब प्रीतम तिरछा थोड़ा सा तिरछे होठ करके जब मुस्कुराते हैं तो यो मार डारत मुत, हम रूहे प्रीतम के इस अदा के पर वारी वारी जाती। प्रीतम की एक सुंदर अदा, प्रीतम के एक टेढ़े होठ हमें ऐसे लगते हैं कि जैसे हमारा दिल के ऊपर तीर लग गया। बस ये मुस्कान देखने के लिए तो तड़प रही है हम रूहे। और प्रीतम इतनी सुंदर मुस्कान करके जब हम और देखते हैं तो हम बहुत कुर्बान हो जाते हैं। जो कदी सन्मुख होए और हंसो तो क्यों जीवे रूह आशिका। यदि तिरछे होठ करके मुस्कुरा देते हैं तो हमारे हृदय में जैसे बाल लग जाते हैं, और यदि कभी हमारे सामने देखकर तिरछा न देखते हुए बिल्कुल सामने देखकर यदि मुस्कुरा देते हैं
तो मुस्कुराहट के ऊपर, प्रीतम के लबों की इन हंसी के ऊपर मैं अपने आप को खत्म कर देती। आशिक रूह जैसे अपना अस्तित्व खत्म कर देती है प्रीतम के लबों के इस मुस्कुराहट के ऊपर, आशिक रूह ऐसे कुर्बान हो जाती। उन लबों की मुस्कान जैसे उसके दिलो दिमाग को चकरा देती है कि कब इस मुस्कान को मैं अपने मुस्कान के अंदर भर लूं। ये मुस्कुराते हुए मेरे प्रीतम के होठ, ये मुस्कुराते हुए मेरे प्रीतम के स्वरूप को अपने दिल के अंदर भर के दिल के दरवाजे बंद कर, ताकि ये मुस्कुराती छवि कभी भी मेरे दिल से दूर न हो सके। प्रीतम हमें इस तरह से आमने सामने मुस्कुराते हुए इतना सुख देते हैं और हम रूहें बस इसी सुख में डूब जाती है, इसी सुख के अंदर मस्त हो जाती है, इसी सुख में अलमस्त हो जाती, अपना होश खो देती है हम। जब प्रीतम बिल्कुल सन्मुख होकर मुस्कुराते हैं, बस इसी मुस्कुराहट के लिए तो हम तड़पती कि कब हमारे माशूक की मुस्कुराहट हमें देखने को मिल जाए। आशिक रूह यही चाहती है कि अपने प्रीतम बस इसी तरह मुस्कुराते रहे और मैं उनको देखती रहूं, बस देखती ही रहूं। आशिक अटके सब अंगों, देख देख रूप सलोका। और इसी तरह हम आशिक रूहें प्रीतम के अंग अंग की इन अदाओं के ऊपर, प्रीतम के एक एक अंग की इन इश्कमय इशारों के ऊपर ऐसे अटक जाती है। जो इश्कमय इशारा हमारे दिल को छू लेता है तो हम उसी इशारों को दिल में भरकर आंखें मूंद लेते हैं कि कहीं एक इशारा हमारी नजरों से ओझल न हो जाए। सिर्फ प्रीतम के होठ ही नहीं, प्रीतम की आंखें ही नहीं, उनका अंग अंग जैसे इश्क का हमें निमंत्रण दे रहा है। जब प्रीतम के होठ मुस्कुराते हैं तो वो ये मुस्कुराहट उनके गालों को छू लेती है और उनके गालों के अंदर पड़ने वाले वो डिंपल, वो खंजन हमें और घायल कर। जब हम प्रीतम के गालों के अंदर ये मुस्कुराहट देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि सारी मुस्कुराहट, सारा इश्क जैसे प्रीतम के गालों के अंदर। प्रीतम अपने कानों के ऊपर उनकी लटकती हुई घुंघराली लट को जैसे अपनी उंगली से बस थोड़ा सा घुमा के देते हैं, उनकी वो अदा के ऊपर हम कुर्बान चले। प्रीतम अपने हाथ हिलाते हुए हमारे तरफ थोड़ा सा इशारा क्या कर लेते हैं, हम उनकी अदाओं के ऊपर वारी वारी जाते। आशिक रूह का यही तो हाल है, आशिक का काम ही तो एक है, माशूका के एक एक अदा के ऊपर कुर्बान होना।
माशूका की एक एक अदा को दिल में संजो लेना, एक एक अदा के ऊपर घायल हो जाना, ये आशिक का काम। आशिक यही चाहता है कि माशूक बार बार इन्हीं अदाओं से हमें रिझाते रहे, हम इन्हीं अदाओं को देखते रहे, इन्हीं अदाओं के देखते देखते ही हम वहीं पे अटक जाए और कहीं और कोई बात हमारी नजरों में ही न आए। आशिक अटके सब अंग, इस तरह हम आशिक रूहे प्रीतम के एक एक अंग की इन अदाओं के ऊपर, इन अदाओं को सूक्ष्म दिल में भरते हुए वहीं पे अटक जाते हैं। देख देख रूप सलूक, मेरे प्रीतम उन अदाओं के समय उनका जो स्वरूप है इतना मनमोहक बन जाता है, चाहे वो तिछरे नैनों से देखे, चाहे वो तिछरे होठों से मुस्कुराए, चाहे बिल्कुल सामने मुस्कुराए, चाहे अपने उंगलियों से लटक से खेले, चाहे अपनी उंगली को अपने गाल के ऊपर रखकर वो अदा करे। बस उनकी एक एक अदा, कभी अपनी ठोड़ी के ऊपर अपनी उंगली करके जब हमारे सामने देखते हैं तो इन छवि को तो आता, कैसे हम उन स्वरूप की उन अदाओं को यहाँ पे बयान करें। आशिक रूह तड़पती है मेरे प्रीतम के इन अदाओं के देखने के वास्ते। सुंदर रूप सलूक, ये मेरे प्रीतम का मनमोहक स्वरूप हम रूहों को घायल कर देता है। हम रूहें उन्हीं स्वरूप के अंदर मस्त हो जाती हैं। एक नेक अंग के सुख में रूह हो जात टुक टुक। और इस तरह एक नेक अंग के सुख में एक हल्का सा इशारा प्रीतम के अंगों से जब हम पा लेती है, प्रीतम की एक थोड़ी सी अदा क्या होती है, प्रीतम अपने अंग को एक हल्का सा मोमेंट थोड़ा सा हिला क्या देते हैं, हम रुके इन्हीं अदाओं के ऊपर मर मिटते। नेक अंग के सुख में एक थोड़ा सा उस अंग का सुख क्या हमें मिल जाए, रूहे हो जात टुक टुक, हम कुर्बान भारी भारी उनकी एक अदाओं के ऊपर हम मर मिटते। और मेरे प्रीतम हम आशिक रूहों को रिझाते भी है, इसी तरह रिझाते हैं, इसी तरह अलग अलग भाव भंगिमा करते हुए अपने चेहरे के ऊपर नए नए भाव लेकर आते, अपनी आंखों में नए नए इशारे कर लेते हैं। और इस तरह एक एक अंग के सुख में हम रूहें डूब जाती हैं, टुक टुक हो जाती हैं। सब अंग देखे रस भरे प्रेम के सुख पुराना। सब अंग भरे रस भरे, एक एक अंग को देखते हैं तो एक एक अंग में जैसे अनुपम रस भरा पड़ा है, और वो भी प्रेम के सुख पूरन, प्रेम के पूरे सुख देने वाले मेरे प्रीतम के इन अंगों के रस हम महसूस करती है, हम लूटती
उनके गालों की लाली को हम लूंट लेते हैं, उनके लबों की लाली को हम अपने लबों पे लगा लेते हैं, उनकी आंखों में झांकते हुए हम अपने स्वरूप को देख लेते हैं, उनके आंखों से बहते हुए इस प्रेम के रस का हम रसपान कर लेते हैं। इनकी एक एक मुस्कान के ऊपर हम कुर्बान हो, एक उनकी एक एक अदाएं हम रूहों को घायल कर दे। प्रीतम अपने हाथ की उंगलियां हिलाकर हो, उंगली हमारे सामने करते हुए, अपने हाथ हिलाते हुए, अपने चंचल नैनों को चलाते हुए, और जब सिर हिलाते हैं तो घुंघराले बाल की लटकनियां ऐसे हिलती कि हम रूहें घायल हो जाती है। एक एक अंग सुख भरे। जरा अर्श की नजरों से मेरे प्रीतम के इस स्वरूप को निहारिए, कैसे अलग अलग अदाएं करके मेरे प्रीतम हमें रिझाते हैं, और हम रूहें उनकी एक एक अदा के ऊपर भारी भारी जाती, क्योंकि उनका सारा अंग प्रेम के पूर्ण है, प्रेम के रस भरे है, प्रेम का लबालब भरा हुआ मेरे प्रीतम का स्वरूप हम रूहों को अपनी अदाओं से घायल कर देता। ऐसे मेरे प्रीतम के इस स्वरूप को हम बस देखते 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 कभी भी तृप्त नहीं होते, उस सुख की मस्ती में डूबे रहते हैं। रूह सोई जाने जो देखही, ये पीवत रस मोमीना। रूहे सोई जाने जो देख ही, मेरे प्रीतम के इन अनुपम सौंदर्य, अनेक इशारों से भरे इन स्वरूप को तो जो रूह देख लेती है वो जाने कि उसमें क्या सुख मिलता है। इस इशारे, ये कोई वर्णन करने की बात नहीं है, तो दिल में भरने की, दिल को घायल करने की बात। और जो रूह ये देखती है वो पीवत रस मोमिन, वो मेरे प्रीतम के अंगों का ये रस पीती है। मेरे प्रीतम अपने इश्क का रस हम रूहों को संज में पिलाती रहते हैं, पिलाते। एक एक अंग की अदाओं को अलग अलग करके हम रूहों को घायल कर देते हैं। हम उनके इश्क के अंदर ऐसे डूब जाते हैं कि होश ही ना रहे। ये रस पीने वाली जाने, इस स्वरूप को निरखने वाली रूह जाने कि कैसे मेरे प्रीतम के अंग अंग की अदाएं हमें इश्क के अनंत रसों में लबालब भर दे। और देखने वाली रूह जाने, वो रूह जाने अर्श में जो मेरे प्रीतम के अंग का रस पीती। ऐसे ही ये प्रीतम के अंग का, इन अदाओं का रस पीने वाली, इन अदाओं पे घायल हो जाने वाली, इन